दोस्तों, एक बेहरी जहाज यानी एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की। देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है, अब हम सबको जिंदा रहना है। तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक जो सौदागर है यानी एक जो ताजिर है वो नया है और वो काफी सामान लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में। इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे और उसका सामान जितना है उतना अगर फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले का क्यों, सब सवार हैं, तो मेरे अकेले का सामान ही क्यों। सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी, उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। नए ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदरी लहरों ने उसे किसी ना मालूम वीरान जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहां आदम ना आदम जात, ना दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी था। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहने लगा कि ऐ अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजिर के गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे गुजर किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया, वो वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। अब एक दिन हुआ यूं, जैसे कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था, आग जलाकर। अब वो आग जो चूल्हे की आंच थी उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी, वो जलने लगी। उस सौदागर ने अपनी झोपड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा, चीखने लगा, या अल्लाह, क्यों, मेरे साथ ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों। हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबतें मुझ पर ही क्यों। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, ऐ अल्लाह, क्यों। एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब छोटी सी झोंपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने उसको भी जलाकर राख कर दिया, या अल्लाह, अब कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं, या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आई है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश हुआ।
क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं हो रहा था कि वो चल रहा था उनके साथ, और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये कैसे आ गए, और इनको यहां मेरे होने का पता आखिर किसने बता दिया। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात बताओ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें आखिर मेरा ठिकाना कैसे मिला? यह तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो उन जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहां पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमसे मदद की पुकार कर रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहां आ गए, तुम्हारी मदद के लिए हम यहां आ गए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने बताया कि किस तरह से नाजायज तरीके से सौदागरों ने उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। तो वह लोग जो उसकी जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, तुम उस जहाज के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही झारो कतार रोने लगा, वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। जो तू करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना भरोसा रखें कि खुदा हर चीज में हिकमत रखता है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज इस कहानी को सुनकर आपका इनाम जरूर ताजा हुआ होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपने वाकई कुछ सीखा है तो इसे सिर्फ अपने पास तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हम इस वीडियो के जरिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं वह पैगाम आपके जरिए आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।